सो नोड जेएस का सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए एंड रिएक्ट के भी सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। यहाँ पे 5 पास्ट 5 टोटल और यहाँ पे 8 पास्ट 8 टोटल। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विंग्स T1 का फुल स्टैक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैं रिएक्ट जेएस और नोड जेएस का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना के दिखाया था। इस प्रोजेक्ट में हम फुल स्टैक वाला बनाने वाले हैं। iEvolve में इसका कोर्स आईडी है 62638। ये मर्ज स्टैक है, इसे मैं जल्दी से लॉन्च कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कॉपी या प्लेगरिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉपी या प्लेगरिज्म करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बस ये हेल्पिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट रेडी करने के लिए रख दिया हूँ, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन मांग रहा है, तो मैं क्रेडेंशियल्स में क्लिक करके जल्दी से इसे पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन खुल रहा है और ये हमारा वर्चुअल मशीन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ पे मिलेगा। तो मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में इंस्ट्रक्शन में आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक HTML फाइल मिलता है। इसे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक HTML फाइल खुल जाएगा जिसमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही डिटेल में दिया हुआ रहेगा। आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें Node.js और React.js दोनों का इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है। तो मैं इसे अभी के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ा हुआ हूँ, आप इसे जरूर पढ़ लें। तो मैं यहाँ पे अपना VS कोड खोल लेता हूँ और हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर में क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैं इसे ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे दो फोल्डर्स दिख रहे हैं, एक Node.js का और एक React.js का। Node.js में हम बैकएंड का कोड करने वाले हैं और React.js में हम फ्रंट एंड का कोड करने वाले हैं। लेकिन मुझे एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये install.sh ये वाला फाइल मुझे रन करना पड़ेगा ताकि रिक्वायर्ड पैकेज जो है वो हमारा इंस्टॉल हो जाए। तो इसके लिए मैं एक नया टर्मिनल खोलूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा sh install.sh और एंटर हिट कर दूंगा। तो हमारा रिक्वायर्ड पैकेज और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसी टर्मिनल में रन भी कर लेते हैं दोनों एप्लीकेशन को। Node.js अलग रन होता है, React.js अलग रन होता है, लेकिन अगर हम इस फाइल को रन करें, run.sh को अगर रन करें तो दोनों साथ में रन हो जाएगा। तो इसे रन करने के लिए sh run.sh ये कमांड आप फायर कर दे। तो यहाँ पे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो चालू हो जाएगा। हम यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं और एक बार टेस्ट केस को रन करके देखते हैं। तो sh test.sh अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो हमारे टेस्ट केस रन हो जाएंगे दोनों के लिए, Node.js का अलग एंड React.js का अलग। तो ये React.js का है और ऊपर में आपको Node.js का मिलेगा देखने को, और ये Node.js। यहाँ पे 8 टोटल है और 8 फेल हुए हैं और नीचे में 5 टोटल है और पांचों के पांचों फेल हुए हैं। अभी के लिए मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं VS कोड को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। तो जल्दी से हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग हम सिर्फ 2 फाइल में करेंगे, एक Node.js src के अंदर राउटर्स के अंदर users.th जिसमें हम अपना बैकएंड का कोड लिखने वाले हैं और हम अपना फ्रंट एंड का कोड React.js src app.js के अंदर लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम अपना फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे। तो मैं पहले फ्रंट एंड का लिखूंगा फिर बैक एंड का लिखूंगा। तो ये app.js मेरा फ्रंट एंड का कोड है, फिर यहाँ पे मैं बैक एंड का कोड लिखूंगा। तो इस वीडियो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है 4 तरह के जनरल मेथड्स होते हैं HTTP के, गेट होता है, पोस्ट होता है, पैच एंड डिलीट होता है। तो मैं पहले गेट के लिए काम करूंगा। तो ये मेरा React.js वाला फाइल है app.js। यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ URL नाम का, जिसमें मैं एक्चुअली में API हिट करने वाला हूँ। तो वो URL है http://localhost और फिर पोर्ट नंबर जो कि है 8001 और ये हो जाएगा कोर्सेस। ये वो बेस URL है जिसमें मैं API हिट करने वाला हूँ।
अब मैं सबसे पहले गेट के लिए कोड कर रहा हूँ, तो हैंडल गेट डेटा, यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एपीआई हिट करूंगा अपने नोड जेएस एप्लीकेशन में, ताकि मुझे सारे के सारे डेटा मिल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फेच, और मैं इस वाले यूआरएल जो अभी हमने लिखा इस वाले में मुझे हिट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा this.url, और साथ ही साथ गेट नीचे, देन रेस एरो फंक्शन जो कि आ जाएगा मेरा res.json, और उसके बाद अगेन देन जेसन, और यहाँ पे हमें जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा वो हम इस वाले डेटा पे हम स्टोर कर देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट डेटा एंड अगेन जेसन। इतना कोड हमारा हो जाता है गेट के लिए। तो अभी ये जो गेट एपीआई है, ये एपीआई हिट करेगा इस वाले पे, तो मुझे नोड जेएस में अब बैकएंड में इसको हैंडल करने के लिए एक राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने नोड जेएस वाले फाइल में आ जाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं गेट के लिए एक राउट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यूजर राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे मैं वो यूआरएल दूंगा। यूआरएल हमारा होगा courses/get, और ये जो हमारा फंक्शन होगा ये असिंक अवेट पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली असिंक लिख दूंगा, जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक रेक और दूसरा रेस। एरो फंक्शन खोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, मतलब हमारे मोंगोडीबी में जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे कोर्स, जो कि हमारा मॉडल है, डॉट फाइंड। ये हमारे डेटाबेस में जितने भी कोर्सेज के डेटाज है वो सारे उठा के हमें दे देंगे। तो जो कि हमें ये यहाँ पे कोर्स मिलेगा, तो ये मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसे एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स भेज दूंगा res डॉट स्टेटस 200 के साथ, और फिर जेसन में मैं इस डेटा को भेज दूंगा। इसे सेव कर लेते हैं। अब हम अपने फ्रंट एंड वाले कोड में जाएंगे, मीन्स app.js में जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा रिएक्ट में, जैसे ही हमारे पास वो वेब पेज आएगा, तो मुझे हैंडल गेट डेटा ये फंक्शन कॉल करनी है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये कॉल होगा नहीं, क्योंकि हमने इसे कहीं पे कॉल नहीं करवाया है। तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होता है रिएक्ट में। तो हम इसके अंदर अपने इस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट, और सिंपली इस वाले फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो रेस्पॉन्स मिलेगा सेट स्टेट, इस हिसाब से हमें अपना HTML को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अपने HTML में अब आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज है, मुझे ये HTML को उतना बार इटरेट करना है, लूप करना है, उतने एलिमेंट्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक फॉर ईच लूप टाइप का कुछ बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप, एंड यहाँ पे मैं कॉलबैक वेरिएबल दे देता हूँ कोर्सेज। देन यहाँ पे मैं एरो फंक्शन खोलता हूँ, यहाँ पे मैं कोर्सेज दे देता हूँ। देन यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा इस HTML टैग को पैरेंथेसिस के अंदर। तो इतना खोलने के बाद मैं यहाँ लाइन नंबर 53 से 78 तक पूरा कॉपी करता हूँ, एंड देन इसे मैं रिटर्न के अंदर रख देता हूँ। एक बार फॉर्मेट कर लेते डॉक्यूमेंट को। ओके, सो यहाँ पे इस वाले li के अंदर मैं कोर्स का नाम आएगा हमारा। तो मैं सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोर्सेज डॉट कोर्स नेम दे देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ऑब्वियसली ये वाला चेंज होगा हमारा कोर्स डेप्थ के नाम से, ये वाला चेंज होगा हमारा डिस्क्रिप्शन से। ये सारे वेरिएबल्स के नाम मुझे डॉक्यूमेंटेशन से मिला है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, आपको सब समझ में आ जाएगा, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं, यहीं से मैं इन सारे का नाम लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ से असली कंडीशन लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा कि अगर मैं कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हूँ तभी मुझे रेट का ये पूरा का पूरा ब्लॉक दिखना चाहिए। अगर मैं एनरोल ही नहीं हूँ कोर्स में तो मैं रेट कैसे दे सकता हूँ? तो इसके लिए यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कोर्सेस डॉट इज अप्लाइड। अगर ये ट्रू है तो ही ये ब्लॉक दिखेगा। तो इसे मैं कुछ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर से इंप्लीमेंट करूंगा, और लास्ट वाला जो ये कर्ली ब्रेस है इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे रख दूंगा। इसे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, हमें एक और कंडीशन लगाना है कि अगर हमने ऑलरेडी रेट कर दिया है, अगर हम कोर्स में एनरोल है तब तो ठीक है, ये दिखेगा। लेकिन अगर हम कोर्स में एनरोल है और ऑलरेडी रेट कर दिया है तो भी हमें ये नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके नीचे एक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि अगर कोर्सेज डॉट इज रेटेड, अगर फॉल्स है मतलब कि हमने रेट नहीं किया है, तो हमें ये ब्लॉक दिखना चाहिए। तो हम ये लास्ट वाला कर्ली ब्रेस को डिलीट कर देते हैं और ये इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। एक बार डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे ड्रॉप कोर्स में एक कंडीशन लगाना है कि मुझे ये ड्रॉप कोर्स का बटन तभी दिखना चाहिए जब मैं कोर्स में एनरोल हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एक और शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर लगाते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस कोर्सेस डॉट इज अप्लाइड अगर ट्रू है तो ही हमें ये बटन दिखना चाहिए। तो मैं लास्ट से ये वाला कर्ली ब्रेस हटा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। एक बार डॉक्यूमेंट को फिर से फॉर्मेट कर लेते हैं। सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई बटन में भी करना पड़ेगा, लेकिन उसका उल्टा, कि अगर हम कोर्स में एनरोल है तो ड्रॉप का बटन दिखाओ, अगर हम एनरोल नहीं है तो अप्लाई का बटन दिखाओ, ड्रॉप का बटन हटा दो। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्सेस डॉट इज अप्लाइड, अगर ट्रू है तो ही ये एल दिखना चाहिए, और लास्ट से मैं ये कर्ली ब्रेस हटा दूंगा और इसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लूंगा और लास्ट में यहाँ फुटर में हमें शो करवाना है कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का कितना रेटिंग है और नंबर ऑफ रेटिंग्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स में कोर्सेस डॉट ड्यूरेशन स्पेस देके HRS स्पेस डॉट स्पेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोर्सेस डॉट नंबर ऑफ रेटिंग्स देन यहाँ पे रेटिंग्स स्पेस डॉट स्पेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोर्सेस डॉट रेटिंग /5। ओके, इतना करने के बाद इसे हम सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है लाइन नंबर 77 में। यहाँ पे नहीं, फॉल्स वाला लगेगा कि अगर हम एनरोल नहीं है तो अप्लाई का बटन दिखाना है। और इस user.js में भी यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे असिंक किया है। तो अवेट करना पड़ेगा, जब तक रिस्पॉन्स ना आए डेटाबेस से तब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं भेजना है। तो मैं इसे भी सेव करता हूँ, इसे भी सेव करता हूँ, और एक बार हम अपना टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं कि कितने पास हुए हैं गेट मेथड को करने के बाद। तो ये मेरा टर्मिनल है, यहाँ पे मैं एक और नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, sh test.sh। रिएक्ट जेएस में 2 पास हुए हैं और नोड जेएस में 1 पास हुए हैं। ओके, और भी पास हो जाएंगे। इतना होता है हमारा गेट के लिए। अब हम यहाँ पे पोस्ट के लिए काम करेंगे। तो पोस्ट में एक्चुअली काम हमें ये करना है
कि हम जब अप्लाई में क्लिक करेंगे तो हम एक कोर्स में एनरोल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊंगा और इसमें मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जो फंक्शन मेरा ऊपर में ऑलरेडी डिफाइन है। सो मैं उसे कॉपी कर लेता हूं, ये हैंडल अप्लाई। तो इसे मुझे कॉल करना है ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पे मैं इसे दिस डॉट हैंडल अप्लाई, और ये हैंडल अप्लाई मेरा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, कोर्स का आईडी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूंगा जो कि है हमारा कोर्स का आईडी। तो ये रहा कोर्सेस, और MongoDB बाय डिफॉल्ट जो आईडी बनाता है वो अंडरस्कोर आईडी बनाता है। तो इसे क्लिक करते ही हमारा ये फंक्शन कॉल होगा जो कि कोर्स का आईडी लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वाले फंक्शन पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक एपीआई हिट करना है जो कि होगा पोस्ट, और उसे हमें Node.js तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा const request option, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें मैं मेथड जो है वो पोस्ट दूंगा, और साथ ही साथ हेडर्स जो है वो मैं दूंगा कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एपीआई हिट करूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा फेच अगेन दिस डॉट यूआरएल जो कि हमारा ऊपर में वेरिएबल डिफाइन है। साथ ही साथ मैं इसमें कॉन्कैटिनेट करूंगा एनरोल स्लैश, देन यहाँ पे हमारा जाएगा आईडी, और साथ ही साथ हमारा रिक्वेस्ट ऑप्शन जो कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट हमने अभी बनाया था वो। तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे लिखेंगे देन कुछ इस तरह से, और एपीआई हिट हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला गेट हैंडल गेट डेटा ये वाला फंक्शन मेरा फिर से कॉल हो जाए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। इतना हो गया पोस्ट के लिए। अब ये फ्रंट एंड का हो गया, अब हमें बैक एंड में जाना है। बैक एंड में यहाँ पे मुझे एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा पोस्ट के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली यूजर्स राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे मेरा यूआरएल आएगा जो कि होगा हमारा कोर्सेस स्लैश एनरोल स्लैश, जो कि हमारा आईडी आएगा वो डायनेमिक होगा इसलिए ऐसे। नेक्स्ट हम यहाँ पे असिंक फंक्शन ओपन करेंगे जो कि हमारा पैरामीटर लेगा रेक और साथ ही साथ रेस। कुछ इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी बोल के एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम रेक डॉट पैरम्स डॉट आईडी को स्टोर करेंगे। जो आईडी हमारा कोर्स आईडी आ रहा है उसे हम आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम इस आईडी से जो भी कोर्स है उसे हम यहाँ पे फेच करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा हूँ, कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें हम आईडी को भेज देंगे। तो इससे हमारा होगा ये कि ये जो आईडी हम भेज रहे हैं वो आईडी से जो कोर्स रिलेटेड है वो हमारा गेट डेटा में आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि हमें यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा कि क्या हम उस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऑलरेडी एनरोल है और फिर से एनरोल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एरर जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम उस कोर्स में एनरोल नहीं है तो गेट डेटा डॉट इज अप्लाइड अगर फॉल्स है तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इज अप्लाइड को ट्रू कर देंगे और हम सिंपली डेटाबेस में अपडेट करवा देंगे उसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट
कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे पहला पैरामीटर एंड देन दूसरा पैरामीटर ऑब्जेक्ट, जो कि हमने ये वाला अभी बनाया। अगर ये हो जाता है तो हम res डॉट स्टेटस भेज देंगे 200 का, और एक साथ में एक मैसेज भेज देते हैं जेसन मैसेज के अंदर एनरोल्ड सक्सेसफुली। आप कुछ भी भेज सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। और अगर हम एनरोल हैं ऑलरेडी, यानी कि एल्स ब्लॉक में, हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टेटस कोड को 403 कर देंगे, और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं नॉट अलाउड। ओके, यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है शायद, वो है यहाँ पे शायद ये टी कैपिटल होगा, तो इसको सेव करते हैं और एक बार टर्मिनल खोल के हम टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं कि कितना पास हुआ और कितना फेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sh test.sh। तो आप देख सकते हैं रिएक्ट जेएस में हमारा 3 पास हो चुके हैं और नोड जेएस में भी हमारा 3 पास हो चुके हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे इसे हम क्लियर कर देते हैं, टर्मिनल को बंद कर देते हैं। अब हम पैच के लिए काम करेंगे। तो पैच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पैच में हमें करना ये है कि हमें रेटिंग देना है, तो जैसे जैसे हम रेटिंग देंगे हमें उसे अपडेट करवाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट में ऑन चेंज का इवेंट लगाऊंगा, और ऑन चेंज में मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन दिया बनाया हुआ है, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वो है हैंडल रेटिंग। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऑन चेंज में हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट हैंडल रेटिंग। तो ये एक्चुअली करेगा ये कि हम यहाँ से जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो हमें स्टेट चेंज कर देगा। मींस यहाँ पे इस रेटिंग का स्टेट जो है वो चेंज कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हैंडल रेटिंग में आते हैं और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट रेटिंग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो चेंज पे तो हमारा स्टेट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अब हमें जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड बटन है, इस ऐड बटन पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो इसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऑन क्लिक वाले को, क्योंकि हमें कोर्स आईडी को पैरामीटर में भेजना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फंक्शन का नाम चेंज करना है, तो फंक्शन का नाम है हमारा हैंडल ऐड रेटिंग, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो रेटिंग अपडेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक रेटिंग कितना सिलेक्ट किया वो, और एक कोर्स आईडी कि किस कोर्स में हम रेटिंग चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये 2 चीज़ आईडी और कितना रेटिंग दे रहे हैं, ये 2 चीज़ लेके मुझे एपीआई हिट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन और एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा जिसमें मैं मेथड पहले डिफाइन करूंगा, वो होगा पैच, और हेडर्स मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूं। हेडर्स होगा हमारा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे बॉडी भेजना पड़ेगा। तो मैं बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं तो हमें स्ट्रिंगीफाई करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे भेज दूंगा रेटिंग, जो कि हमारा रहेगा दिस डॉट स्टेट डॉट रेटिंग। ये ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद यहाँ पे सिंपली हम एपीआई हिट करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे फेच दिस डॉट यूआरएल, कॉन्कैटिनेट करेंगे रेटिंग के साथ, स्लैश
देन यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करेंगे आईडी, और साथ ही साथ में रिक्वेस्ट ऑप्शन जो हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है उसे हम यहाँ पे भेज देंगे। नेक्स्ट हम नीचे लिखेंगे देन, और फिर हम ये वाले दिस डॉट हैंडल गेट डेटा इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे। ये हमारा फ्रंट एंड का काम हो गया। अब हम बैक एंड का काम कर लेते हैं। तो बैक एंड में मुझे एक और राउट नया बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से यूजर्स राउटर डॉट पैच। यहाँ पे मैं राउट दूंगा कोर्सेस रेटिंग और डायनामिक आईडी, जो कि हमारा असिंक फंक्शन होगा, और वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक रेक और एक रेस। देन मैं कुछ इस तरह से इसे ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट आईडी, जो कि होगा रेक डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और नेक्स्ट वेरिएबल मैं लूँगा कॉन्स्ट गेट डेटा, क्योंकि मुझे इस आईडी से वो कोर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी को पास कर दूंगा। अब मैं रेटिंग कब कब दे सकता हूँ ये मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, तो मैं रेटिंग कब कब दे सकता हूँ, जब मैं किसी कोर्स में एनरोल हूँ और साथ ही साथ मैंने रेटिंग नहीं दिया है, तभी मुझे रेटिंग देने का परमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसी कंडीशन को लिख देता हूँ कि अगर गेट डेटा डॉट इज रेटेड अगर फॉल्स है, इसका मतलब मैंने अभी तक इसको रेट नहीं किया है और साथ ही साथ मैं उस कोर्स में एनरोल भी हूं, तो गेट डेटा डॉट इज अप्लाइड अगर ट्रू है तो ही मुझे रेट करने का परमिशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले देता हूं कॉन्स्ट बॉडी, जिसमें मैं स्टोर कर दूंगा रेक डॉट बॉडी, जिसमें मेरा रेटिंग जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा कॉन्स्ट नंबर ऑफ रेटिंग्स, जो कि हमारा नया रेटिंग को स्टोर करेगा कि अगर पहले से 10 रेटिंग है और मैंने रेटिंग किया तो वो 10 का 11 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो पुराना वाला रेटिंग है यानी कि गेट डेटा डॉट नंबर ऑफ रेटिंग्स में हम +1 कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड है, वो है कॉन्स्ट फाइनल रेट। यहाँ पे एक लॉजिक हमें लगाना है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब भी हम कोई नया रेटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ रेटिंग्स जो है वो एक इंक्रीज हो जाना चाहिए, वो तो हमने कर दिया। अभी नेक्स्ट हमें ये करना है कि रेटिंग्स जो है वो कैसे डिसाइड होगा, कि रेटिंग्स क्या है, 4.5 3.7 कितने रेटिंग्स है। तो उसके लिए हमें जो पुराना वाला रेटिंग है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि पुराना वाला रेटिंग है 4.5 और नंबर ऑफ रेटिंग्स पुराना वाला वो है 4, ये दोनों पहले था और हम नया भेज रहे हैं 2, तो हम क्या करेंगे 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम इस 2 को प्लस करेंगे और फिर हम जो आंसर आएगा उसे हम नए वाले नंबर ऑफ रेटिंग क्या हो जाएगा 5, हम मेरे रेटिंग देने के बाद 4 का हो जाएगा 5, तो उसके साथ हमें डिवाइड कर देना है। तो इतना काम हमें करना, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसे हमें 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। तो इस चीज को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बोला कि पुराना नंबर ऑफ रेटिंग्स और पुराना रेटिंग को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट डेटा डॉट नंबर ऑफ रेटिंग मल्टीप्लाई गेट डेटा डॉट रेटिंग्स। ये दोनों मेरा पुराना वाला है, ये भी पुराना वाला है, ये भी पुराना वाला, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे आंसर आएगा उसमें मुझे प्लस करना है हम जो रेटिंग भेज रहे हैं, तो बॉडी डॉट रेटिंग इसलिए क्योंकि हम बॉडी वाले
वेरिएबल में रेक डॉट बॉडी जो हम भेज रहे हैं रेटिंग वो स्टोर है। अब इसे प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा तो इसे हम डिवाइड कर देंगे नया वाला नंबर ऑफ रेटिंग। नया वाला नंबर ऑफ रेटिंग मतलब ये वाला जिसमें हम +1 कर रहे हैं, तो इसके साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे और इसका जो भी आंसर आएगा इसे मुझे 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। तो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन मैं यूज करूंगा जो कि है टू फिक्स्ड और ब्रैकेट में हम इसे 1 दे देंगे। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या हम अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इज रेटेड जो कि पहले फॉल्स था उसे हमें ट्रू कर देना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा रेटिंग जो कि हमारा ये फाइनल रेट होगा जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। और तीसरा होगा हमारा नंबर ऑफ रेटिंग्स जो कि हमारा नया वाला नंबर ऑफ रेटिंग होगा, मतलब कि ये जिसमें हम 1 प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं डेटाबेस को। तो अवेट कोर्स डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसमें हम आईडी भेजेंगे और साथ ही साथ ये वाला ऑब्जेक्ट को भी भेज देंगे। और इतना हो जाने के बाद इस रिस्पॉन्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ रेटेड सक्सेसफुली। और अगर हमने ऑलरेडी रेट कर दिया है या फिर हम एनरोल ही नहीं है कोर्स में तो इसके लिए मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक बना दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एक लाइन मैं 2 बार लिख दिया हूँ तो ये यहाँ नहीं होगा। और app.js में देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ से ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो इसे भी मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और एक बार अपना टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sh test.sh। Node.js में 6 पास हो चुके हैं, 2 फेल है और हमारे रिएक्ट में 4 पास हो चुके हैं, 1 फेल है। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूं और हम अभी लास्ट जो हमारा ड्रॉप वाला है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ड्रॉप कोर्स करने के लिए यहाँ पे हमारा जो बटन है ये वाला, यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं सेम इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फंक्शन चेंज करना है। तो फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है हमारा, तो हैंडल ड्रॉप, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ड्रॉप में यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और ड्रॉप वाले फंक्शन में यहाँ पे हम API हिट करेंगे ताकि हमारा कोर्स जो है वो ड्रॉप हो सके। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन और यहाँ पे मैं इसे ऑब्जेक्ट दूंगा। पहले मैं दूंगा मेथड जो कि रहेगा डिलीट और साथ ही साथ एप्लीकेशन टाइप जो कि हेडर्स रहेगा, जो कि ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे हम API हिट करेंगे fetch divs.url, कॉन्कैटिनेट करेंगे हम ड्रॉप के साथ स्लैश और फिर हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे ID और साथ में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑप्शन भेज देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे .den लिखेंगे और हम कुछ इस तरह से इसे ओपन करके यही वाला this.handle get data इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमारा रिएक्ट का काम हो गया। अब हम बैकएंड का काम कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मुझे एक और राउट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स राउटर डॉट डिलीट, हमारा URL रहेगा जो कि है /courses/drop/dynamic ID। फिर मैं यहाँ पे असिंक लगाऊंगा जो कि 2 पैरामीटर लेगा, एक होगा रेक और दूसरा होगा रेस। और ये मैं कुछ एरो फंक्शन ऐसे खोल के यहाँ पे ऑब्वियसली कॉमा होगा और यहाँ पे
ये पैरेंथेसिस होगा, कर्ली ब्रेसेस लग गया। ओके, तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट आईडी जो मैं रेक डॉट पैरम्स डॉट आईडी से लूँगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्स्ट गेट डेटा, इस आईडी से जो कोर्स है उसे मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ चेक करना है। फाइंड बाय आईडी, और इसमें मैं आईडी दे दूँगा। यहाँ पे ऑब्वियसली ये नेक्स्ट लाइन में होगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या हम उसी कोर्स को ड्रॉप कर रहे हैं जो कोर्स में हम एनरोल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोर्स में एनरोल ही नहीं है और हम उसी को ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लूँगा गेट डेटा डॉट इज अप्लाइड। अगर ट्रू है मतलब हम अप्लाइड है, हम एनरोल किए हुए हैं उस कोर्स में, तो ही हम इसे ड्रॉप करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे इज अप्लाइड को हम फॉल्स कर देंगे और डेटाबेस को हम अपडेट कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे ड्रॉप्ड सक्सेसफुली कर देंगे। या नहीं तो यानी कि एल्स ब्लॉक, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और हमें ये एरर शो कर देगा। आई होप सब कुछ कंप्लीट हो चुका। ओके, यहाँ पे ये डेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये यूज़ करना है, तो इसे हम सेव करते हैं। बाकी सब सही लग रहा है, तो टेस्ट केस रन किया जाए। तो हम यहाँ पे सिंपली sh test.sh करते हैं, एंटर हिट करते हैं। सो Node.js का सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए एंड रिएक्ट के भी सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। यहाँ पे 5 पास्ट 5 टोटल और यहाँ पे 8 पास्ट 8 टोटल। ओके, सो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सो ये हमारा स्कोर फेचिंग हो रहा है। सो आप देख सकते हो ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो उसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।